जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारा पड़ोसी दुश्मन देश में अगर जय हिंद भारत की नारा लगने लगे तो भाई साहब चौंकिएगा नहीं, दरअसल कई गुना अधिक संभावना लग रहा है। ऐसे विषय में जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि खुद पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग जो खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं और मामला जुड़ा हुआ है पीओके से, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इन दिनों बौखलाहट से मचा हुआ तो यूं ही रहता ही है ये, लेकिन इनके ऊपर चोट इनके ही लोग पहुंचा रहे हैं। आखिर क्यों? यहाँ जब आप एक ऐसे लाइनिंग पढ़ते हैं और अगर आप सौभाग्य से इंडियन है तो भाई साहब आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अलग ही सुकून पर महसूस होगा। हमें ही बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहा है कि पीओके से ऐसा मांग उठ रहा है मानो भारत जाएंगे खोलो। कारगिल की बात की जा रही है, हाईवे ओपन करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये इन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया है वहाँ की जनता की ओर से पाकिस्तान गवर्नमेंट को। आखिर ऐसा क्या पहली बार हुआ या इससे पहले हुआ? इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से समझते हैं, क्योंकि जब हमारे देश के विरोध में चलने वाला हमेशा भोगता रहता है पाकिस्तान इंडिया के प्रति, और ऐसे विषय में उनके प्रति कुछ वहाँ हो और हम लोग ना बोले तो भाई साहब मज़ा ही फीका फीका लग जाएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा अद्भुत है, यहाँ पे सीखने से ज़्यादा मजा वाले बात लेने की व्यवस्था उत्पन्न करना है हमें। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर मामला क्या है। इंडिया में आपको पता है कि अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव होने से पहले जब तक ये ख़त्म नहीं होता है पूरा तरह से, नया आ नहीं जाता चुनाव तक, तब तक ये पीएम मोदी यहाँ पे पीएम रहेंगे, है ना, दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में एक अच्छी बात वही है कि वहाँ पे चुनाव आने से पहले अभी वहाँ भी चुनाव आने वाला है। ऐसे में वो इस्तीफा देते हैं जो वर्तमान पीएम रहते हैं, उन्होंने किसी दूसरे को वहाँ पे पीएम नियुक्त किया है। अब ये बंदा वहाँ पे भी फिलहाल है, लेकिन इनसे भी नहीं संभल पा रहा है। ये वही शख्स है जिन्हें आप देखते हो। होता क्या है ये देखो, आर्टिकल के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, ये टैगलाइन मैंने दिया है पाकिस्तान को, हमेशा मैं वीडियो में यूज करता हूं। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि अपना देश ये लोग से संभाला नहीं जा रहा है। अल्पसंख्यक के बारे हमें टारगेट ये लोग करते थे कि हाँ इंडिया में मुसलमान को ऐसा किया जाता है। बेटा खुद के यहाँ पे झाँक लो, पहले खुद के यहाँ तो बचा लो, हम लोग के ऊपर बाद में भोगना तुम। ऐसे में वहाँ पे सिया मुसलमान होते हैं, ठीक है। अब सिया मुस्लिम अलग होते हैं और इनका अलग अलग कैटेगरी का मुस्लिम होता है, उसमें से सिया का ही और से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इन लोग इतना ज़्यादा तेवर कर दिए गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी भी इन्हें संभाल नहीं पा रही। आपको पता होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री को घसीट के ले जाता है वहाँ के आर्मी, लेकिन वहाँ की जनता से ये लोग नहीं सक रहा है। और तब जाके आप कुछ एक ऐसा आर्टिकल देखते हैं जो कि बीते दिन का है, 7 सितंबर का आर्टिकल आप देख रहे हो, जहाँ यह बताया जा रहा है कि पीओके के जगह पे जहाँ पे सब हो रहा है, दंगा वंगा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तरह से प्रोटेस्ट, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे खून की बात कर दिया गया है ना भाई साहब, गजब, मतलब खून खून कर देने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। सरकार से इन लोगों ने बगावत मचा दिया। अब क्या कर रहे हैं सिया मुसलमानों को, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, ये जानने वाली बात होगा। और इससे पहले भी कई लोग ऐसा किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, ये भी एक अपने आप में एक अलग बात रखता ही है। और जब मैं पाकिस्तान का बात करता हूँ ना तो हमें याद आना पड़ता है थोड़ा सा पीछे की ओर भी, जहाँ हमने भी बीते कुछ ही महीना पहले देखे कि बलूचिस्तान में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था। और सिंध प्रांत में आपको पता है कि वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, लेकिन हिंदू लोग को भी इन लोग काफ़ी ज़्यादा सताता है। कई बार उन लोगों का मंदिर तोड़ देता है। यकीनन आपने देखा होगा, जब आप न्यूज़ के संबंध में थोड़ा लगाव ज़्यादा रखते हैं तो ही आपको यकीनन ये चीज़ पता होगा। ऐसे में ये तो बीते हुए दिनों में हुआ, बीते हुए महीनों में हुआ, ये अलग बात है। लेकिन क्या वहाँ की महिला सुरक्षित है, ये एक बड़ा सवाल आ ही जाता है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग कम बात करेंगे। फिलहाल इन दिनों में क्या हो रहा है ये जानने वाली बात होगी। देखो हो क्या रहा है कि पाकिस्तान क्या किया है, अवैध रूप से पीओके को रखा है, ठीक है। जबकि पीओके है किनका बेटा, वो तो है हमारा ही, लेकिन हम लोग का वहियाद औलाद है वो लोग, इसीलिए हम लोग अभी तक वहाँ पे छोड़े, लेकिन जब चाहे तब वो तो लेंगे ही। यकीनन वो इंडिया का ही है, बस नाम के लिए उनके यहाँ पे कब्जा है। ऐसे में वहीं पे हुकूमत ये लोग जो कर रहे थे ना, उनके खिलाफ थोड़ा बगावतबाजी कर दिया गया है कुछ वहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग। अब वो स्थानीय लोग क्या कहते हैं ये आगे सुनेंगे तो और ज़्यादा हमारे हृदय में खुशी महसूस होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन थोड़ा नक्शा में भी देख लो ताकि समझने में थोड़ा आसान होगा। देख यहाँ पे आप देखते हो कि पीओके, ठीक है, ये हिस्सा जो है उन्होंने रखा है। यहीं से आप देखते हो कि गिलगिट
बलूचिस्तान है और ये क्या कर रहे हैं, यही लोगों की ओर से बगावत की जा रही है। ये लोग भाई साहब उन्हें दे दिया है चुनौती कि हम जाना चाह रहे हैं इंडिया। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या ये लोग इंडिया आएंगे तो हम लोग रखेंगे क्या? देखो, रखना ना रखना अलग बात है, लेकिन अगर पिछले महीना भी देखें तो उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान, तो इसे भी याद रखें, यहीं पे है। इन्हीं लोगों के ओर से ऐसा कुछ किया जा रहा है। इन लोग प्रदर्शन में उतर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इन्होंने ये तक धमकी दे दिया कि भाई साहब अगर हम लोग का नहीं सुना गया ना तो गृह युद्ध हम लोग ले आएंगे। अब सवाल ये आना चाहिए आपके मन में कि भाई साहब गृह युद्ध आने से क्या होता है? बेटा, जिस भी देश में गृह युद्ध होता है वो देश धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ जाता है। जब समझ रहे हो आपके घर में हर कोई लड़ने लगेगा तो फिर क्या होगा? ऐसे स्थिति में मुसलमान वहाँ के क्यों इतना घबराए हुए हैं? दरअसल वहाँ की सरकार कुछ खास मुसलमानों के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं और उन लोग के प्रति थोड़ा कम लगाव रखते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं उसे गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये आ रहा होगा कि भाई साहब अस्कुर्दू का बात किया जा रहा है, जो कि एक इलाका है इंडिया से करीब 90 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सिया समुदाय के जो लोग हैं वो वहीं पे पाए जाते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कारगिल को याद करते हैं ये लोग। आपको पता है ना कारगिल युद्ध हुआ था, तो ऐसे विषय में हाईवे ओपन करने की बात की मांग कर रहे हैं। अरे ये लोग अड़ चुके हैं कि करो ऑन, हम लोग निकलते हैं भाई साहब, हम तुम्हें तो मानेंगे नहीं यार, तुम्हारा देश में रहेंगे नहीं, ऐसा कुछ मांग किया जा रहा है। अब सवाल ऐसा बनता दिख रहा है कि मानो इंडिया के जेब में ही है ये, हम लोग क्यों लड़ने जाएंगे? वहाँ अभी भी हमारा ही है। देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ के मुसलमान की हम लोग हाईवे ऑन करेगा तो इंडिया की ओर बढ़ेंगे, मैं बताना चाहूँगा भाई साहब इंडिया की ओर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दरअसल इंडिया के हिस्सा में हो, खुद को एक अद्भुत व्यक्ति समझें, आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आप पीओके में रह रहे हैं। ऐसे में बस करना ये है कि वहाँ से जो पाकिस्तानी वहियाद लोग का शासक है उसे वहाँ से खदेड़ दो, बाकी वो तो हम ही लोग का है ही यार, तुम इंडिया में ही हो, चिंता क्या कर रहा है? और हम लोग तो आने वाले ही हैं, कभी ना कभी तो मिलने जाएंगे ही आपसे। तो चलिए आगे स्टेप में आते हैं कि आखिर बात क्या हो रहा है। देख, गिलगित बल्तिस्तान में आबादी कितना, ये भी जानने वाली बात होगा। करीबन बताया यह जा रहा है आर्टिकल के माध्यम से कि करीब 20 लाख के इर्द गिर्द में आबादी है, जिसमें से 8 लाख सिया समुदाय से। और सिया समुदाय की ओर से ही ऐसा कुछ आरोप ये लगाया गया कि भाई साहब यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान का, ये क्या करते हैं कि सिया मुसलमानों को ये लोग थोड़ा कम मानते हैं और उनके साथ एक अलग ही व्यवहार दर्शाता है। दरअसल जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इस इलाके में पहले ज़्यादा संख्या इनका होता था, ये आज अल्पसंख्यक में आ जा रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा होगा आपके मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं उसे दबाव दिया जा रहा है, जबरन किसी दूसरे जात में मिला लिया जा रहा है। शायद हिंदू के साथ ये लोग करता ही था, लेकिन अब ये मुसलमानों के साथ भी ऐसा कुछ करता है। और दूसरी जो सबसे कड़ी और एक आरोप वाली बात ये है कि यहाँ पे चलता है इस निंदा। अब इस निंदा क्या है ये शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है। दरअसल देखो, इस निंदा एक तरह से, अब जैसे इंडिया में कई सारे आर्टिकल है, हर आर्टिकल का नाम कुछ अलग अलग रहता है ना, तो ऐसे में इस निंदा वहाँ पे कुछ कानून जैसा ही काम करता है। अगर आप इनके जो इनका धर्म है, ठीक है, इस्लामिक धर्म, उसके खिलाफ रद्दी भर भी कोई चीज़ बोल देते हैं तो आपके ऊपर इस निंदा लगा दिया जाता है और फिर आपको यार सज़ा खतरनाक है, फांसी तक दे दी जाती है। ऐसे विषय में क्या करता है, जो पीछे जो लोग ये सिया मुसलमान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इन लोगों के ऊपर कई बार ऐसा निंदा का आरोप लगा के इन लोग को जबरन ऐसा कुछ कर देता है, जानबूझ के फंसाया जाता है, वही वही चीज़ें करते हैं। लेकिन चलो, एक अच्छा बात हुआ कि वो लोग इंडिया में रह के खुद को महसूस करते हैं, और वैसे में पीओके में है तो यकीनन इंडिया में ही है, वो सिर्फ नाम का है वो पाकिस्तान के पास है, क्योंकि वहाँ के लोग तो हमें ही चाहते हैं भाई। और तभी जाके आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं। ये जो बंदा दिख रहा है ना, इन्होंने ही कहा था कि हाईवे खोलो तो एक बार देखो, फिर हम इंडिया की ओर कैसे ये होते हैं, ठीक है, मेल खाएंगे इंडिया के साथ या तो संधि करेंगे, ऐसा कुछ बयानबाजी हुआ। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ देख रहे हो कुछ इस प्रकार, यहाँ पे आर्टिकल के नीचे जो फोटो में दिख रहे हो, बिल्कुल इतना भीड़ वहाँ पे हकीकत में आ चुका था। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो हमसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते तो कहीं ना कहीं लगाओ बंदा सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएं। देखो, मानने वाली बात यह है कि अपनी मेहनत की कद करते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखें, कई महीनों से लगा हूं मैं। सब्सक्राइब हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, यकीनन बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएं। बाय, जय हिंद, जय भारत।